नमस्कार, देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर अपने ही जाल में फंस चुकी है और उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट से बहुत बुरी तरह से लताड़ पड़ी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार को इस बात का जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, इस बात की सफाई देनी पड़ेगी कि क्यों वो 50,000 रुपये कम्युनिटी दुर्गा पूजा यानी कि जो सामूहिक दुर्गा पूजा एक पूरा मोहल्ला कराता है उन्हें दे रहे हैं, और वो भी ऐसे वक्त में कोरोना की बीमारी पूरी तरह से फैली हुई है। और अगर दुर्गा पूजा का फंक्शन बड़ा होगा, सामूहिक तौर पे होगा, मोहल्ले के तौर पे होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। ऐसे वक्त में वो क्यों मोहल्लों को सामूहिक जो दुर्गा पूजा करा रहे हैं उन्हें 50,000 की सेंक्शन दे रही है। इसी के अलावा कोर्ट ने फटकार मारते हुए साफ तौर पर सरकार से यह पूछा है कि अगर आप दुर्गा पूजा में सामूहिक दुर्गा पूजा कराने के लिए 50,000 रुपए तक दे रहे हैं तो क्या आपने ऐसी ही कोई प्रणाली दूसरे सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, दूसरे जो त्योहार होते हैं उसमें भी अपनाई है? क्या आपने ईद इत्यादि के त्योहारों में भी ऐसी कोई पूरी प्रणाली अपनाई है कि आप कुछ पैसे कम्युनिटी फंक्शन के लिए दे रहे हैं? और साफ तौर पर बड़ी फटकार लगाते हुए कोर्ट ने यह पूछा है कि कैसे पश्चिम बंगाल सरकार कोरोना के इस वक्त में जब ज़्यादा लोग इकट्ठे अगर हो जाएंगे और कोरोना विस्फोट अगर हो गया तो बहुत सारे लोगों पर इसका असर पड़ सकता है। ऐसे वक्त में कैसे वो कम्युनिटी दुर्गा पूजा को हद से ज़्यादा बढ़ावा दे रही है और उन्हें पैसे दे रही है, उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस किए जाएं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए तो कोरोना होने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती है। कोर्ट ने कहीं ना कहीं इसको डिस्क्रिमिनेशन के अंदाज से भी देखा है, भेदभाव के भी अंदाज से देखा है, और पश्चिम बंगाल सरकार से फटकार लगाते हुए इस बात को पूछा है कि जो आप दुर्गा पूजा में कर रहे हैं 50,000 रुपए आप कम्युनिटी दुर्गा पूजा के लिए, सामूहिक दुर्गा पूजा के लिए बांट रहे हैं, क्या वैसा ही आप दूसरे त्योहारों के लिए भी कर रहे हैं? क्या वैसा ही आप होली, दिवाली, ईद इत्यादि त्योहारों के लिए भी कर रहे हैं? ये वाकई पश्चिम बंगाल सरकार पर बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि कुछ ही वक्त में, कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही समय के बाद अब पश्चिम बंगाल के चुनाव भी नज़दीक हैं, और ऐसे में सत्ताधारी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की सरकार को फटकार पड़ना वाकई उनके लिए उल्टा साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट इस पर निर्णय क्या देता है और ममता बनर्जी की सरकार को क्या इस निर्णय से कोई झटका लगता है या नहीं। ऐसे ही तमाम सारी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए राजस्थान संवाद। हम रखेंगे आपको हर खबर से पूरा अपडेट। देखते रहिए राजस्थान संवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को फैलाइए। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है, और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।